हेलो दोस्तों, एक सुल्तान और एक वजीर, इनकी जोड़ी काफ़ी मशहूर थी। ये अरब देश की कहानी है। वजीर सुल्तान के प्रति बहुत लॉयल था। सुल्तान के हर सवाल का जवाब वजीर के पास होता था, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वजीर के पास होता था। सुल्तान भी वज़ीर से बहुत प्यार करता था, बहुत ही चाहता था। पर इससे क्या होता था कि सुल्तान के दरबार में बाकी के जो ऑफिसर्स हैं उनको बड़ी परेशानी होती थी। वो आपस में बात करते कि क्या हम लोग काम नहीं करते। फिर सारी बहाल मर्जी, सारा प्यार, सारा ध्यान वज़ीर की तरफ क्यों रहता है? क्यों हमको वो नहीं मिलता जो वज़ीर को मिलता है? लोग कोशिश करते, वो जो बाकी के ऑफिसर्स थे वो कोशिश करते, वज़ीर के खिलाफ कुछ न कुछ षड्यंत्र रचते थे, रूमर्स फैलाते थे, राजा के, सुल्तान के कान भरते थे। अब क्या हो गया, धीरे धीरे सुल्तान उनकी बातों में आने लगा और एक समय ऐसा आया, सुल्तान पूरी तरह से वज़ीर के खिलाफ हो गया और उसको वज़ीर की बहुत सारी गलतियां दिखी और उसने आदेश दिया, वज़ीर जैसे बदतमीज़ व्यक्ति को, या जो भी उसने विशेषण उसके लिए इस्तेमाल किया, वज़ीर को जंगली कुत्तों के सामने फेंक दिया जाए। अरब देशों में शायद ऐसी कुछ सज़ा होती होगी, उस तरह से उसने वो सज़ा जाहिर की। वज़ीर को जंगली कुत्तों के सामने फेंक दिया जाए ताकि जंगली कुत्ते उसे नोच के खा जाए या जो भी करे। वज़ीर ने उस पनिशमेंट को, उस सज़ा को स्वीकार कर लिया। पर उसने एक विनती की, जहाँ पना आप मुझे 10 दिन की मोहलत दोगे? वैसे भी तो मैं ख़त्म होने वाला हूँ, पर मुझे घर जाके बाकी की प्रोविज़न करके रखनी है कि मेरे ना होने के बाद मेरा घर कैसे चलेगा। वो प्रोविज़न मुझे करके रखनी है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए मुझे नियोजन करके रखना है इन 10 दिनों में। प्लीज़ आप मुझे उतना समय दोगे? सुल्तान, ठीक है, ले लो, 10 दिन दिए तुमको, पर हाँ 10 दिन बाद तुम खुद यहाँ आओगे और फिर हम तुमको उन शिकारी कुत्तों के सामने फेंक देंगे। वज़ीर हाँ बोल के वहाँ से निकल गया। वहाँ से निकल के वज़ीर तुरंत घर आया, अपने बैंक अकाउंट में या जहाँ कहीं भी उसके जितनी सारी संपत्ति थी, इतने सारे गोल्ड कॉइन्स उसके पास थे, वो उसने एक पोटली में बंद किए, पोटली में भरे। और वो गोल्ड कॉइन्स से उसकी खुद की आमदनी, जो गोल्ड कॉइन्स थे, उसको जिस पोटली में भरा था, वो पोटली लेके वो पहुँचा। वो जो राजा के जंगली शिकारी कुत्ते थे, शिकारी कुत्तों की देखरेख करने वाला उनका केयरटेकर जो था, उसके पास पहुंचा। उस केयरटेकर को उसने अपनी ये सारे गोल्ड कॉइन्स, जितने भी थे, 100 कॉइन्स थे, जितने थे, मैंने गिने नहीं थे, वो गोल्ड कॉइन्स उसने उस केयरटेकर को दिए और बोला, क्या मैं 10 दिन के लिए इन कुत्तों की देखभाल कर सकता हूँ? केयरटेकर की तो डबल लॉटरी लगी, उसको बगैर मेहनत के इतने सारे गोल्ड कॉइन्स मिल गए और आगे के 10 दिन काम भी नहीं करना है। वज़ीर उसका ज़िम्मा लेने को तैयार है। तो केयरटेकर बोला कि देखो, पर वो उनको संभालना, बोले हाँ ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। और उस क्षण से, उस दिन से, उस क्षण से उन शिकारी कुत्तों का केयरटेकर वज़ीर बना। 1-2-3 घंटे थोड़ा सा डर से और थोड़ा करते करते, पर वो सीख गया, वो काम वो सीख गया। कुत्तों को नहलाना कैसे है, देखभाल कैसे करनी है, उनका गंदगी कैसे साफ़ करनी है, उनको खाना कैसे खिलाना है।
10 दिन तक वज़ीर ने यही काम किया और इसमें वो माहिर हो गया। सुबह से लेके रात तक और फिर रात से लेके सुबह तक वज़ीर उन्हीं कुत्तों के साथ रहा। पूरी तरह से उसने अपना सब कुछ उन शिकारी कुत्तों को दिया। और फिर 10वें दिन खुद चल के सुल्तान के सामने खड़ा हो गया और बताया कि मैं अपने आप को सरेंडर करना हूँ सुल्तान, मैं अपने आप को आपके सामने सरेंडर कर रहा हूँ। सारे ऑफिसर्स ये दुखद नज़ारा देखने के लिए बड़े उत्साह से तैयार होके आए थे कि अब देखते हैं सुल्तान वज़ीर को शिकारी कुत्तों के सामने फेंकेगा और किस तरह से शिकारी कुत्ते वज़ीर की शिकार करते हैं। हमारे सक्सेस के रास्ते में ये जो इतना बड़ा कांटा है किस तरह से ये नष्ट होता है, ये देखने के लिए सारे ऑफिसर्स बड़े उत्साह से वहाँ जुटे थे। जैसे कि पहले ही बताया गया था, बोला गया था, जो तय हुआ था उस पर अमल करते हुए वज़ीर के हाथ पैर बांध दिए गए और जहाँ एक विशिष्ट जगह थी जहाँ पर वज़ीर के शरीर को जो बांध के रखा था रस्सियों से, उसे वहाँ फेंक दिया गया और फिर शिकारी कुत्तों को वहाँ पर छोड़ दिया गया। भूखे शिकारी कुत्तों को वहाँ पर छोड़ दिया गया। उछलते कूदते जोश में शिकारी कुत्ते जो उनके लिए शिकार रखी थी वहाँ पर दौड़ते भागते पहुँचे। जैसे वहाँ उन्होंने वज़ीर को पाया, दे स्टार्टेड वैगिंग देयर टेल्स। जो प्यार से कुत्ते अपनी दुम हिलाते हैं और कोई उसमें से वज़ीर को चाटने लगा प्यार से, उसके बॉडी पर इधर से उधर उछल कूद वो कुत्ते करने लगे। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सब क्या हो रहा है। अभी तक तो इन्होंने नोच देना चाहिए था वज़ीर के शरीर को, पर ऐसा नहीं हुआ है। सुल्तान को भी बड़ा आश्चर्य लगा। उन्होंने वज़ीर को बाहर निकलवाया, उसके हाथ बोले ये सब क्या है वज़ीर, ऐसा क्यों? वज़ीर सुल्तान को बोला, सुल्तान मैंने आपको 30 साल दिए अपने जीवन के, मैं आपके प्रति लॉयल रहा, पर आप कच्चे कान के इन सब की बातों में आए और खुद का अनुभव ना परखते हुए लोगों ने जो आपको बताया उस पर आपने मेरे प्रति राय बना ली। और ये कुत्ते, इनको मैंने 10 दिन प्यार दिया, इनकी देखभाल की, और आज देखो, आज वो आपकी आज्ञा पालने को तैयार नहीं है। आज आपकी आज्ञा का पालन उन्होंने नहीं किया। सुल्तान को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर उन्होंने वज़ीर को बोला कि अब ये जो सारे ऑफिसर्स हैं इनको मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ, तुमको जो करना है उनके साथ करो, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, मैं बीच में नहीं आऊँगा। वज़ीर अच्छे मन का था, सारे ऑफिसर्स को उन्होंने रिहा कर दिया, जाओ खुश रहो। इस कहानी में एक हो सकता था कि जब सुल्तान ने वज़ीर को शिकारी कुत्तों के सामने फेंक दो इस तरह की सज़ा सुनाई, तब वज़ीर आर्ग्यूमेंट्स कर सकता था, सवाल कर सकता था कि आप ऐसे कैसे कर रहे हो, क्या आपको याद नहीं पिछले 30 साल से मैंने क्या क्या किया, आपको अपना दिमाग नहीं है, आपने मेरा काम नहीं देखा, या इस तरह से, या और भी कुछ शब्दों में वज़ीर अपनी बात रख सकता था, पर वज़ीर ने वो नहीं किया। आर्ग्यूमेंट्स करने में समय गंवाने से बेहतर
उसने समझा कि इसी बात को मैं अपने एक्शंस द्वारा दिखाऊं। कई बार एक्शंस शब्दों से ज़्यादा मैसेज कन्वे करती है। थैंक यू।